लोकांनो, आपल्या पालनकर्त्याची उपासना करा. तो पालनकर्ता ज्याने तुम्हाला निर्माण केले आणि त्यांनाही त्यानेच निर्माण केले, जे तुमच्या आधी होऊन गेले, ज्यामुळे तुम्ही सदाचारी गॉड कॉन्शियस व्हाल. तोच तर आहे तुमचा पालनकर्ता, ज्याने पृथ्वीला तुमच्यासाठी विसाव्याचे ठिकाण रेस्टिंग प्लेस बनविले आणि आकाशाला छत बनविले. एस्टॅब्लिश्ड लाईफ सपोर्ट सिस्टम ऑन द अर्थ, आणि वरून ढगाद्वारे पाण्याचे वर्षाव केला आणि त्या पाण्याद्वारे तुमच्या उपजीविकेसाठी फळे निर्माण केली. हे सर्व उघड असताना इतरांना अल्लाहचे सहभागी ठरू नका. इस्लाम ने सारे इंसानों को आपस में भाई बनाया है. पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुअबा व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम. इस श्लोक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ सारे ही इंसानों, ऐ मानव जगत, हमने तुम्हें एक माता और एक पिता से पैदा किया. और एक माता और पिता से बनने वाली संतान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बनाया. इसमें कुटुंब बनाए, और ये कुटुंब इसलिए बनाए ताकि लोग एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सके. मगर परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया और पवित्र कुरान में कहा है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम. मगर याद रखना कि इस पूरे मानवीय सोसाइटी में, इस पूरे मानवीय समाज में सबसे आदरणीय मानुष या सबसे आदरणीय इंसान अल्लाह के पास जो है वही इंसान है जिसके हृदय में ईश भय की निर्मिति होती है. इस्लाम ने इंसानों के लिए जो मूल तंत्र पेश किए हैं, तो इस्लाम के बहुत ही फंडामेंटल्स, इस्लाम के 3 मूलभूत सिद्धांत है जिस पर पूरी इस्लाम का एस्टैब्लिशमेंट होता है, इस्लाम की बिल्डिंग स्टैंड होती है. ये मूलभूत सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत इस्लाम का जो है वो है एकेश्वरवाद. एकेश्वरवाद का अर्थ ये है कि संसार का निर्माता, इसका चालक और शासक, और इस पृथ्वी और जमीन और आसमान का खालिक और मालिक, जिसने मनुष्य को और समाज को पैदा किया, वो सिर्फ एक है. वो खुदा इंसानों को पत्थरों में नहीं, वो खुदा इंसान को हवाओं में नहीं, वो खुदा इंसान को प्राणियों में और जीव में नहीं, बल्कि वो खुदा इंसान को भक्ति के बाद प्राप्त होता है, और उस परमेश्वर का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाह ताला का कहना है कि ऐ इंसान, तुम ये बात कहो कि अल्लाह सिर्फ एक है, वही पूजनीय है, उसी की इबादत, उसी की परस्तिश और उसी से मांगा जाएगा. वो खुदा और सिर्फ एक है. इसे एकेश्वरवाद कहते हैं. इस्लाम का दूसरा मूलभूत सिद्धांत यह है कि जिसे प्रेषित तत्व कहा जाता है, यानी इस दुनिया में मानवीय समाज को सत्य मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,24,000 प्रेषित यानी ईश दूत भेजे, और जो ईश दूत ने इंसानों को, मानवीय समाज को सत्य मार्ग की तरफ शिक्षा दी है और उन्हें एजुकेट किया है. ये शिक्षा देने वाले समाज में, ये सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, इन प्रेषित ने इंसानों को सत्य मार्ग पर आधारित शिक्षा प्रणाली से लोगों को वाबस्ता किया. तीसरा मूलभूत सिद्धांत इस्लाम का जो है वो है मरणोत्तर जीवन, जिसका अर्थ यह है कि ये दुनिया जिसमें हमें जीवन मिला, ये संपूर्ण नहीं है, बल्कि इस जीवन के बाद एक जीवन आने वाला है, जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों से कहा, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. ऐ इंसानों, मैंने मौत को और जीवन को, यानी मृत्यु और जीवन को इसलिए जन्म दिया है ताकि इंसानों की परीक्षा लें कि इंसानों में अच्छा काम करने वाला कौन इंसान है. याद रखिए, इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है, हमें इस पूरे जीवन का हिसाब देना होगा. अगर छोटे से उदाहरण से इंसान महसूस करें, एक मां अपने बच्चे को 100 रुपए देती है. 100 रुपए देने के बाद एक मां की आशा होती है कि वो बहुत सारी चीजें मार्केट से लाए. जब बच्चा सारी चीजें मार्केट से लाता है तो बहुत प्रेम करने वाली मां अपने बहुत प्रेम करने वाले बच्चे से कहती, बेटे मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, बताओ तुमने 100 रुपए कहां खर्च किए हैं. बच्चा मासूम होकर
100 रुपए का हिसाब देता है। बस इसी उदाहरण को इंसान अपने जीवन में देखे कि अगर माँ 100 रुपए का हिसाब लेती हैं, तो जिस परमात्मा ने हमने 60 साल, 50 साल, 30 और 25 साल का जीवन दिया है, वो परमात्मा भी हमसे अपने जीवन का हिसाब लेगा। बताओ तुमने अपने इस वय को, अपनी उम्र को किस रास्ते में खपाई थी। इसे आगे बढ़कर अगर हम देखें, आज पूरी वर्ल्ड में जितने क्राइम्स होते हैं, जितनी अपराधनीय गतिविधियां होती है, आज छोटी सी एग्जाम्पल आप देखिए। अगर एक इंसान ने 100 मर्डर्स किए हैं, 100 मर्डर्स करने वाले इंसान के लिए हमारे पास न्याय व्यवस्था ये होती है और शिक्षा ये देनी चाहिए कि उसे भी मौत के घाट उतार देना चाहिए, उसे फांसी दी जाए। जिसने 100 इंसानों को मर्डर किया है, उनके प्राण लिए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, अगर एक आदमी जिसने 100 मर्डर्स किए, आप उसे एक ही बार फांसी दे सकते हैं। एक बार फांसी देने का अर्थ यह होगा कि अभी एक मनुष्य के साथ न्याय हुआ है, अभी 99 मनुष्य बाकी है जिनका न्याय बाकी है। मेरे भाइयों, याद रखिए, संपूर्ण न्याय अगर इस दुनिया में शक्य हो सकता है, तो मरणोत्तर जीवन में शक्य हो सकता है। एक तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको यह देना चाहता हूं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, प्रिय देश भारत में, जब हम समाज में देखते हैं कि क्राइम्स बढ़ते हैं, जब करप्शन बढ़ता है, तो करप्शन को कम करने के लिए हम एंटी करप्शन बनाते हैं। मगर सवाल यह होता है कि करप्शन को कम करने के लिए हमने एंटी करप्शन बनाया, मगर एंटी करप्शन में जब करप्शन होने लगेगा, फिर हम क्या बनाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों से कहा, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ इंसानों, तुम्हें उस परमात्मा खुदा से डरना है जिसकी आंख तुम्हें 1 मिनट नहीं बल्कि माइक्रो और नैनो सेकंड के लिए भी अपने आप से जुदा नहीं करती। ऐसा खुदा हमें देख रहा है। इस मौके पर हमने बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया है, बहुत सारी चीजों का मजा लिया है। आज भारतीय समाज में, मानवीय समाज में और पूरी वर्ल्ड में जो अशांति फैल रही है, मर्डर्स आम हो चुके हैं, सामूहिक बलात्कार आम हो चुके हैं, शिक्षा प्रणाली ये पश्चिमी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रही है। हमारे समाज में कभी कभी ऐसे लगता है हमारा समाज इंसानों का नहीं, हैवानों का बनता जा रहा है। और इसकी वजह यह है, इसकी मूल कारण यह है कि आज हमने अपने खुदा को भुलाया है। आज इस समाज में शांति की स्थापना के लिए, न्याय व्यवस्था को बहुत रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इंसान ने आज हर चीज को पहचाना है, मगर अपने खुदा को नहीं पहचाना है। आज हमने अपने खुदा की तलाश में आगे बढ़ना है ताकि हम अपने खुदा को जानने वाले बने। जिस वक्त इंसान का रिश्ता अपने परमात्मा खुदा से जुड़ जाता है, इस दुनिया के क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं, इस दुनिया में शांति स्थापित होती है, न्याय व्यवस्था बहाल हो जाती है और ऐसा समाज निर्माण होता है जो समाज वास्तव में इंसानों का समाज होता है। आज इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने अल्लाह के आदेश के अनुसार अपने जीवन को हमने गुजारने की कोशिश करना चाहिए। इंसानों से अपना रिश्ता भाई का बनाना चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति और भाषा के आधार पर जब इंसान टूटते हैं, ये इंसान नहीं बल्कि एक मानवीय समाज टूट जाता है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तन सब अल्लाह की कृपा हो, प्रेषित ने कहा, ऐ लोगों, मुसलमान बनने के लिए जरूरी ये है, वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हमने अपने पड़ोस का ख्याल रखना है, समाज के इंसानों का ख्याल रखना है, दबे कुचले इंसानों से मोहब्बत करनी है और समाज के प्रति हमारी विचारधाराएं शत्रुआत्मक नहीं बल्कि प्रेम की भावना के साथ होनी चाहिए। ऐसा ही समाज, आज भारतीय समाज इसी बात की आशा करता है ताकि हम एक उज्जवल भविष्य भारत का हकीकत में निर्माण कर सकें।